अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिएट विज़न पे। दोस्तों, आज हम लाभ हानि का शुरू चैप्टर करेंगे। तो परसेंटेज हमारा समाप्त हो चुका है और हम आज से लाभ हानि आज उसके बेसिक से सवाल को शुरू करेंगे। और जैसे आप लोगों ने परसेंटेज को लगाया है उसी तरीके से आप लाभ हानि को भी लगाएंगे। सबसे पहले लाभ हानि में कुछ कीवर्ड होते हैं, उनको समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो देखिए, वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसको उसका क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य निकालने का ये पूरा फार्मूला है। आप इसको अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं या कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना फार्मूले का भी यूज करेंगे आगे। विक्रय मूल्य, आप देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और विक्रय मूल्य का ये पूरा ढेर सारा फार्मूला आपको दिया गया है। तो सवाल में आपको दिया रहेगा कि वस्तु 500 रुपये में खरीदी जा रही है, 600 रुपये में खरीदी जा रही है, 700 में खरीदी जा रही है, या देगा आपसे कि 800 900 में बेचा जा रहा है। तो उसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं। लाभ क्या होता है कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी कि कोई वस्तु 400 रुपये में खरीद के 600 रुपये में बेच दी जा रही हो, तो उसको 200 का जो फ़ायदा हो रहा है इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे तो परसेंटेज लाभ हो जाएगा। उसी तरह कोई वस्तु 400 में खरीद के अगर 300 में बेची जा रही है तो यहाँ पे 100 रुपये घाटा हो रहा है, तो उसको हानि बोलते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। जब जो वस्तु जिस मूल्य की उस पर प्रिंट रहता है वो उसका अंकित मूल्य होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई एक वस्तु खरीदा जिस पे टैग लिखा हुआ है, उसका प्राइस लिखा हुआ है 150 रुपया। मान लीजिए हमने कोई एक पानी का बोतल खरीदा गर्मी के मौसम के लिए, पानी का बोतल, उस पे लिखा गया है 150 रुपया, पर दुकानदार ने हमको वो बोतल 120 रुपये का दिया, और वो दुकानदार खरीदा कितने का है? 90 रुपये का। ठीक है, तो जो 150 रुपया उस पर स्टिकर लगा है वो उसका MP हो गया, यानी कि अंकित मूल्य हो गया। हमको दुकानदार बेच रहा है 120 रुपया में, तो वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस, SP बोलेंगे। MP मतलब मार्केट प्राइस, और वो खुद 90 रुपये में ख़रीदा है तो इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। तो 3 शब्द आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा एक चीज़ हमेशा नोट कीजिएगा कि लाभ और हानि, इस पॉइंट को दिमाग में नोट कर लीजिए कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे, CP पे निकालेंगे। तो जैसे कि इस सवाल में अगर आपको क्रय मूल्य निकालना रहे तो आप कैसे निकालेंगे? अगर लाभ यहाँ पे 90 रुपये खरीदा है, 120 रुपये का बेचा है, तो उसको 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो ये फ़ायदा हमारा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो 30 रुपये में ख़रीदा, और मैंने बताया कि लाभ हमेशा CP पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य क्या रुपया है? 90, तो उसको आप लिख दीजिए 90। अब गुणे 100, परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं? 100। इसको आप काटेंगे 3 तिरिक 9, यानी कि 100/3%, यानी 33 सही 1/3% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो इस पे आगे हम और भी सवाल अभी करेंगे, आपको और समझ में आएगा। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा परसेंटेज से ही, जैसे परसेंटेज में आप लोग परसेंट को देख के उत्तर निकालते थे, उसी तरह यहाँ भी हम इसको निकालेंगे। तो जैसे कि एक सवाल आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1, कोई वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ और परसेंटेज लाभ बताइए। तो बताइए, वस्तु खरीदी कितनी में गई है? 500 में, तो जब खरीदी जाएगी तो वो उसका CP होगा। वस्तु बेची कितने में जा रही है? 600 में, तो वो उसका सोल्ड प्राइस, SP होगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चूँकि हमको लाभ निकालना है तो लाभ बराबर होता है SP - CP। तो आप यहाँ से भी देख के बताइए
कि 600 है और ये 500 है, तो कै रुपये का उसको लाभ हो रहा है, 100 रुपये का। ठीक है, लाभ हो गया। और परसेंटेज अगर निकालना रहता है तो हम CP और गुणे 100 करते हैं, तो 100 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपया और गुणे 100 लगा देंगे, तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि उस बंदे को उस वस्तु का जो है उसको 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% उसको लाभ हो रहा है। ये देखिए परसेंटेज लाभ का ये फार्मूला होता है। मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि हानि का बताइए, तो हानि के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज हानि के लिए यहाँ पे लिखेंगे CP माइनस SP, क्योंकि उसमें क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है। CP माइनस SP हमेशा यहाँ पे नीचे CP लिखिएगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हाँ, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, जब तक क्रय मूल्य नीचे नहीं दिया रहेगा हम लाभ और हानि नहीं निकाल पाएंगे। विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नहीं निकालते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपया में, यानी 12 रुपया 50 पैसा में खरीदता है और 13 रुपया 75 पैसा में बेच देता है। तो देखिए यहाँ पे CP का मान दिया है 12.50, SP दिया है 13.75। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अगर आपको घटाना नहीं आता है तो ऐसे लिख लीजिए बच्चों की तरह, जल्दी से आपको आ जाएगा। 10 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, CP दिया है 12.5 रुपया, गुणे क्या लगा देंगे 100, दशमलव 2 अंक यहाँ पर भी है, 2 अंक नीचे पर भी है, तो दोनों जगह से दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा और गुणे में 100, तो 125 एकम 125, 125 दहा में 1250, 0 से 0 कट गया, क्या बचेगा 10%। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा जो परसेंटेज लाभ है कितना आ जाएगा 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल दिया गया है, सवाल आसान है, आप इसको लगाइए कि एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, चेन की लागत कीमत, तो यहाँ पे देखिए बेची गई ना, तो बेची गई मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है 286। क्या पूछा है आपसे, CP का मान पूछा है, और क्या दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है 30%। ये हमारा सवाल हो गया, हमको निकालना है CP। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के लिए आप देखिए CP बराबर SP गुणे 100 बटे में 100। यहाँ पे देखिए अगर हम प्लस माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिएगा कि अगर हम प्लस माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्रॉफिट लेंगे और माइनस लगा के लॉस लिख देंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो SP का मान कितना दिया है 286 गुणे में 100, और देखिए प्रॉफिट कितना दिया है 30, तो 100 में 30 जोड़ कितना हो जाएगा 130। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फार्मूला है जो कि पीछे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे ये पूरा क्रय मूल्य का फार्मूला है, इसमें वो चीज़ लिखी गई है विक्रय मूल्य गुणे 100, बट यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज किया गया है। आप इसको भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। चलिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी कि 22 दहा में 220 रुपया। तो 220 रुपया आपका क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। बाकी अगर इस तरह आपको नहीं लगाना मन कर रहा है तो एक तरीका आप और देख लीजिए। तरीका ये है कि वस्तु परसेंटेज की तरह यूज करेंगे। 30% बराबर होता है 3/10। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई, 3 रुपया उसको लाभ हुआ, तो वस्तु कितने में बिकी 13 रुपया में। वस्तु 10 रुपया में खरीदी गई, 3 रुपया उसको लाभ हुआ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 13 रुपया। अभी तक आप ये चीज़ परसेंट में करते हुए आए हैं।
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब वस्तु 286 में बेची गई, तो यानी कि 13x बराबर दिया है 286 के, तो x बराबर हो जाएगा 22 के। ठीक है, तो x बराबर 22 के, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 22 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 22 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 220। तो इस तरीके से आप परसेंटेज का भी यूज करके डायरेक्ट बिना फार्मूला का भी लगा सकते हैं। इस टाइप के सवाल परसेंटेज में हमने बहुत लगाए हैं, आप इसको समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा कि कोई एक व्यक्ति 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है, तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। सेम उसी तरीके का सवाल है। तो पहले हम नॉर्मल लगाते हैं कि 8% बराबर होता है 2/25। यानी अब इसको समझेंगे कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई थी। ये हमेशा नीचे CP रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कोई वस्तु 25 रुपया में खरीदी गई थी, 2 रुपया उसको लॉस हुआ, हानि हुई, तो वस्तु कितने में बिकी होगी 23 रुपया में बिकी होगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का मान दे दिया है कि 1035 रुपया। यहाँ पे देखिए कि वस्तु को बेचने पे 1035 रुपया में बेचने पे 8% की हानि हुई। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्या करेंगे 23x बराबर 1035। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 1035 बटे में 23। तो यहाँ पे आप इसको काटेंगे तो भाग देंगे, आप जो है x का मान हमारे हिसाब से 45 आएगा। आप लोग इसको काट पीट के देख लीजिएगा। और 25 गुणे 45 जब करेंगे आप 25 गुणे 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 1125। यहाँ पे x का मान 45 आएगा, तो 23 गुणे 45 करने पे अगर 1035 आ रहा है, तो 25 गुणे 45 करने पे आपका कितना आएगा 1125 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या अगर आप फार्मूले से चाहते हैं लगाने के लिए, तो आप फार्मूला से भी इसको लगा सकते हैं। फार्मूले से लगाने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आप जो है लिखेंगे CP बराबर SP कितना दिया है 1035, गुणे लगाएंगे 100 और बटे में, चूंकि यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 में से 8 घटा के लिखेंगे 92। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वही हमारा CP आएगा, 1125 ही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक वस्तु की लागत कीमत 150 है, तो लागत कीमत मतलब CP 150 रुपया है। 20% का लाभ कमाना है, 20% का, तो वस्तु कितने में बेची जाए, आपको SP का मान बताना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए आप डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अगर कोई वस्तु 5 रुपया में खरीदी गई है, 1 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बिकी होगी 6 रुपया में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए ये 5 रुपया है, ये उसका लाभ है, तो 5 रुपया वस्तु में खरीदी गई, 1 रुपया में उसको लाभ मिला, तो वस्तु बिकी कितने में 600। और इसी 5 का मान दे दिया है सवाल में 150। वस्तु 150 में खरीदी गई, तो 5 का कै गुना 150 होता है 30 गुना। कितना होता है 30 गुना। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 30 गुना कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 180 रुपया। अगर आप इसको बेसिक से चाहते हैं लगाने के लिए, तो आप बेसिक से क्या करेंगे, वस्तु का आपको अगर SP निकालना है तो लिखेंगे CP, क्या लिखेंगे CP गुणे 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस और बटे में 100। ये उसका फार्मूला होता है सोल्ड SP निकालने का, विक्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य कितना दिया है 150। चूँकि यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120 और बटे में 100। तो इसको काट देंगे, 15 गुणे 12 होगा। 15 गुणे 12 का मान कितना होता है 180। तो इस तरह से भी आपका 180 आ जाएगा। आपको मैंने 2 तरीका बताया, आप जिस 2 तरीके से चाहते हैं लगाने के लिए उससे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सवाल है, पर बहुत लोग गलत करके आते हैं। सवाल पढ़िएगा कि 20% के लाभ
की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में परिकलित करने पर होगी। 20% की लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में परिकलित करने पर क्या होगी। तो देखिए 20% बराबर क्या होता है 1/5, यानी कि जो ये दिया है ये CP 5 रुपया दिया है, 1 रुपया इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है 6 रुपया में। तो जो 20% दिया है ये क्रय मूल्य पे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ये विक्रय मूल्य पे कितना होगा। कोई विक्रय मूल्य पर लाभ पूछे तो वो कितना होगा। तो विक्रय मूल्य पे लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बताइए लाभ कै रुपये का हो रहा है। तो लाभ हो रहा है 1 रुपये का। अब हम यहाँ पे क्रय मूल्य न लिख के क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य पे निकालना है। तो विक्रय मूल्य है कितना 6 रुपया, गुणे क्या कर देंगे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 50, यानी कि 50/3%। और 50/3 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। तो हमारा ये इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। वैसे भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 20% और 16% आया, यानी कि कम आया है। तो जब वस्तु लाभ हो रहा है, वस्तु को लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा होगा। तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ वस्तु पहले 5 रुपया में ले रहे थे, अब 6 रुपया में परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 20 से छोटा जो कोई ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। पर यहाँ 2 ऑप्शन है, इससे अच्छा कि आप निकाल लीजिए, सबसे अच्छा है। आसान सा सवाल है, 1/6 गुणे 100 कर लेंगे, विक्रय मूल्य पे परसेंटेज आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और इसको स्वयं लगाने का प्रयास कीजिए। अभी मैंने बताया है, आप इसको स्वयं लगाइए। यानी कि 24% का मान होता है 6/25। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो वस्तु 25 रुपया में खरीदी गई, वस्तु को प्रॉफिट होता है 6 रुपया, वस्तु बिकी कितने में 31 रुपया में। 25 रुपया में खरीदा गया, 6 रुपया फ़ायदा हुआ, वस्तु को बेचा गया 31 रुपया में। तो अब बताइए 3100 में बेचने पे, तो यानी इसी 31 का मान दिया है 3100, यानी कि गुणा 100 किया गया है। तो वस्तु की लागत कीमत क्या है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, लागत कीमत में 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर 2500 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। आप बेसिक क्वेश्चन है अपने बुक से लगाइएगा। परसेंटेज का भी आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया होगा, अधिकतर क्वेश्चन आपके लग गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। एक वस्तु को 78 रुपया में बेचने से 4% का लाभ होता है, उस वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि की परसेंटेज क्या होगी। तो चलिए, सबसे पहले इस सवाल में 2 चीज़ पूछा गया है। 2 सवाल, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला देखिए, 78 रुपया में बेचने से 4% का लाभ होता है। तो जब 4% का लाभ होता है तो सबसे पहले वस्तु का CP निकाल लीजिए। तो 4% का मान होता है 1/25, ठीक है, 1/25 है। तो 25 रुपये में ख़रीदा गया, 1 रुपया का फ़ायदा हुआ, तो वस्तु को बिका कितने में 26 रुपया में, और इसी 26 का मान आपको दे दिया है 78 रुपया। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो 26 तिया 78 होता है, तो 25 तिहाई भी 75 होता है, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 75 रुपया, वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया SP 78 रुपया। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि यदि वस्तु को 60 रुपया में बेचा गया होता, यानी कि 78 रुपया की जगह वस्तु को 60 रुपया में बेचा गया होता, तो हानि बताइए। तो जाहिर सी बात है 75 रुपये का सामान है, 60 रुपया में बेचेंगे तो हानि कितने की होगी, 15 रुपये की होगी, 15 रुपये की होगी। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखें, 75, 78 की 60, क्योंकि यहाँ भी ये विक्रय मूल्य है, ये दूसरा विक्रय मूल्य है। देखिए 60 रुपये में बेचा जाए तो हमेशा मैंने बताया कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो CP कितना दिया है 75 और गुणे 100, 15 पचे 75, काट देंगे कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। तो उसकी जो हानि होगी वो क्या परसेंट हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी, ठीक है। कहाँ उसको 4% का लाभ हो रहा था, अब उसको 20% की हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
सभी सवाल आपके इम्पॉर्टेंट हैं। एसएससी, सीजीएल, एसएससी, रेलवे सब जगह पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन को लगाएंगे, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, सब परीक्षा में काम आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, या और कोई प्रॉब्लम में सलूशन मिल जाएगा। परसेंटेज का भी आप क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर, बुक नंबर आप बता दीजिए, वहाँ से भी आपको सलूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। वस्तु को 20% के लाभ में 300 में बेचा गया, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि परसेंटेज क्या होगा। सेम अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए 20% का मान कितना होता है, 1/5, यानी वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई, 1 रुपया उसको लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने में बिकी होगी, 6 रुपया में। ठीक है, अब देखिए 300 में बेचा गया, तो बताइए 6 का कै गुना 300 होता है, 50 गुना। तो यहाँ भी 50 गुना अगर आप कर देंगे तो 250 रुपया सीपी आ जाएगा। 250 क्या आ जाएगा, सीपी। यह उसका SP1 हो गया। अब कह रहा है आपसे कि वस्तु को अगर हम बेचे होते हैं 235 रुपया में, 235 में बेचिए चाहे मत बेचिए, हमसे क्या मतलब, हमको तो केवल सवाल लगाना है, नौकरी लेना है, बात खत्म। तो 250 का चीज़ हम 235 में बेच रहे हैं, तो हमको 15 रुपये का घाटा हो रहा है। और यहाँ पे हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, गुणे 100 लगा देंगे। तो 15/250 गुणे 100, आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 3 और 50 दूनी 100, यानी कि 6%। 6% का लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, तो इस तरह आप इस सवाल को लगा सकते हैं। इसको चाहिए आप बेसिक से भी लगाएंगे, फार्मूले से भी लगाएंगे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 6% ही आएगा। जैसे ये 20% का लाभ है, 300 में बेच रहा है, तो सबसे पहले सीपी निकालेंगे, फिर जो सीपी आएगा 250 रुपया, वहाँ से आप फिर दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकालेंगे 235 रुपया, वहाँ से भी आप निकालेंगे, अंतर करने पे आपका कितना, तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो इससे अच्छा कि आपको ये परसेंटेज मैंने बताया है, इसी का यूज आप यहाँ पे भी करिए, आपको एक ही ट्रिक हर जगह से काम आएगा, आप हर तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सबसे उससे पहले देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है और परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, केवल घुमा दिया है। तो सबसे पहले इसको पढ़िए। 234 रुपये को 3 व्यक्तियों ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। तो इस सवाल में A/B/C दिया है। पहले इस रेशियो में बांट दिया गया, जबकि अच्छा इसमें बांटना था 2 और 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 1/3, 1/4। तो 4, 2, 3, 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। इस 12 का सब में गुणा कर दीजिए, ऊपर सब में 12 का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, यानी कि इसका मान देखिए 643 हो गया। ठीक है, और ये हमारा पुराना रेशियो है, और नया वाला आप क्या था 2:3:4। सबसे पहले 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया, जबकि बांटना किस में था 6, 4, 3 के अनुपात में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, आप एक एक का मान निकाल लीजिए, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, या तो आप ट्रिक से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए पहले इसका निकालते हैं 2:3:4। तो 4, 3, 7, 2, 9, यानी 9x बराबर है 234 रुपया के। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 छक्का 54, यानी कि x बराबर 26। 2:3:4, तो उसको आप गुणा कर लीजिए, 26 दूना 52, 1 का 52 रुपया हो गया, 26 तिहाई हो जाएगा, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 1 7, 78 रुपया, और 26 दूना 52, 52 दूना 104 रुपया।
तो इस अनुपात में बांटा गया। अब 6-4-3 का निकाल लीजिए। तो 6-4-3 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6:4:3 हो गया। 6-4-3 यानी कि जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6-4-10-3 13x। तो 13x बराबर 234 के। तो 13 दूनी 26, सॉरी 13 एक कम 13 और 10 13 अट्ठे 104, यानी कि x बराबर 18 रुपया। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 18×5 90, 18×6 ये हो जाएगा 108, 18×4 72, 18×3 54। तो अब देखिए इसमें पूछा है कि सवाल में किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ। तो सवाल में आप इसको पढ़े होंगे कि हमको 6-4-3 के अनुपात में बांटना था, पर हम बांट रहे हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में। तो 2 और 3 और 4 के अनुपात में जब बांट रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 104 रुपया सी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर हम 6-4-3 के अनुपात से बांटते तो सी को सबसे कम मिलता, पर हम जब 6-4-3 के अनुपात में गलती से बांट दे रहे हैं तो उसको 104 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कितना, 104 रुपये का। तो अब बताइए कहाँ उसको 54 रुपया मिलने वाला था, अब उसको कितना मिल रहा है, 104 रुपया। इतना 104 रुपया। तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, सी को फ़ायदा हो रहा है आपका 104 - 54 कितना हो जाएगा, 50 रुपया। यानी कि सी को 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सवाल था, परसेंटेज का सवाल था। 54 रुपये उसको मिला होता, पर गलती से बांटने के चक्कर में उसको 104 रुपया मिल गया। तो आप देखिए 50 रुपये का उसको सी को फ़ायदा हो रहा है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी को 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप परसेंटेज से भी आप इसको देख सकते हैं, हमारा परसेंटेज कितना आया था। देखिए परसेंटेज हमारा आया था 6:4:3 का, और ये था 2, 3, 4। तो ये गलती से बांट दिया, ये हमारा सही था, सही से इसको बांटना था 6-4-3 में बांट रहा है, 2, 3, 4 में। तो आप देखिए ना किसको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा किसका हो रहा है, यहाँ पर किसका मान बढ़ रहा है, सी का मान बढ़ रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी जो है सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ तक सवाल है, तो सबसे पहले इसका सीपी निकाल लीजिए। तो 25% की हानि है, यानी कि 1/4। तो 4 रुपये का सामान था, 1 रुपया उसको हानि हुई, तो कितना में बेचा होगा बताइए, 5 रुपया में? नहीं, यहाँ पे 4 रुपये में ख़रीदा था, 1 रुपये की उसको हानि हो रही है, तो बिका होगा उसका 3 रुपये में, और इस 3 का मान दिया गया है 720 रुपया। तो 3 यक्स बराबर 720 के, तो यक्स बराबर 240 के। तो यहाँ से हम सीपी का मान निकाल लेंगे। 4x का मान 4 × 240, ये हो जाएगा 4 शून्य 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 960 रुपया। तो 960 रुपये में ठेला खरीद के 720 रुपया में बेच दिया, इसलिए उसको 25% की हानि हो गई। अब देखिए क्या रहा है, 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। तो 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 25% का लाभ कमाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 25% बराबर 1/4, यानी कि 4 रुपये का सामान खरीदेगा और उसको बेचेगा, क्या रुपये में बेचेगा, 5 रुपये में। तो अब यहाँ से 4 का मान कितना दिया है, 960 रुपया। देखिए सीपी कितना दिया है, 960। तो 4 × 240 का मान अगर 960 है, तो यहाँ भी हम × 240 कर देंगे। तो 5 × 240 का मान निकालिए, कितना आपका आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
आपका आपका आ जाएगा 1200 रुपया। तो यानी कि 960 रुपये का सामान 1200 में अगर बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। या अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं तो एक तरीका और देख लीजिए। देखिए 720 रुपया में बेच रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25% की हानि हो रही है, कितना हो जाएगा? पीछे वाले सवाल से 100/75 फार्मूले के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं ना। 720 उसका विक्रय मूल्य हो गया, 100 फार्मूले में होता है और 100 में से 25 घटा के 75 को नीचे लिख दिया गया। ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब क्या करेंगे, यहीं पे आप 25% का लाभ निकाल दीजिए। जब 25% का लाभ निकालेंगे तो 25% में 25% का लाभ होगा तो वो 125 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। जब सीपी में हम लाभ निकालते हैं तो 125 जो है हमारा ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा, क्योंकि अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य जब निकालना रहता है तो 100 नीचे हो जाता है, क्रय मूल्य जब निकालना रहता है तो 100 ऊपर हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों देखिए, जो 100/75 लिखा गया है यहाँ तक हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा 100 ऊपर हो गया है। अब ये पूरा हमारा क्रय मूल्य हो गया, तो ये विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 नीचे हो गया और परसेंटेज ऊपर हो गया। इसको अब आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 तिहाई 75, 25 पच्चे 125, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि 240 गुणे 5 बराबर आपका 1200 आ जाएगा। घबराइए मत, इस पे और भी सवाल हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। या तो आप बेसिक से चाहते हैं जो परसेंटेज का तरीका है उससे लगा सकते हैं, और इससे भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि ये सवाल है कि एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु को बेचने पे 10% की हानि होती है, वह 540 में बेचता है, तो उसे कितना % लाभ या हानि होगा? सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए। 450 में एक वस्तु को बेचने पे 10% की हानि होती है, तो यानी कि एसपी का मान दिया है 450, जो दिया रहता है उसको लिख लीजिए। हानि आपकी हो रही है 10%, तो हम पहले क्या निकालेंगे? सीपी। तो सीपी निकालने के लिए मैंने बताया है था कि 100 को ऊपर लिखेंगे, तो पहले विक्रय मूल्य लिख लीजिए, 100 को ऊपर लिख लीजिए। चूँकि यहाँ पे हानि दी गई है तो 100 में से 10 को घटा के नीचे लिख दीजिए। 9 पच्चे 45 हो गया, ये आपके आ गया 500 रुपया। 500 रुपया आपकी सीपी आ गई। अब वह उसको 540 में बेच रहा है, बेचने दीजिए, उसका सामान है। तो लाभ पूछा है, तो बताइए 500 रुपया में ख़रीद के 540 में अगर बेचेगा तो उसको कै रुपये का लाभ होगा? 40 का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना दिया है? 500, गुणे क्या लगा देंगे? 100, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8% का उसको यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो 8% अभिलाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मैंने एक चित्र 225 रुपये में ख़रीदा, चलिए अच्छी बात है। उस पर 15 रुपया खर्चा भी किया, चलिए और ठीक है। अब मैंने उसको 300 रुपया में बेच दिया, तो मेरे द्वारा लाभ का परसेंटेज बताइए। तो देखिए ये चूंकि एसपी है और मैंने बताया है अभी आपको कि जब भी हम परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? सीपी। अब समस्या ये है कि सीपी 225 है या 15 रुपया है। तो देखिए कोई भी वस्तु आप ख़रीद के लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कि हमने एक स्कूटी ख़रीद लिया, एक स्कूटी ख़रीदा 10,000 रुपये में। अब हम ख़रीद के लेके आ रहे हैं, फिर उसको मिस्त्री को दिए बनने के लिए, मिस्त्री उस पर लगाया 5,000 रुपया, उसका मेंटेनेंस खर्चा। अब वो स्कूटी कितना हो गया? उस स्कूटी का दाम देखिए हो जाएगा 15,000। तो अब स्कूटी न 10,000 की है न 5,000 की है, स्कूटी का मेन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 15,000। क्यों? क्योंकि हमने 10,000 तो उस मालिक को दिया प्लस 5,000 तो और ख़र्चा किया, तो अब सीपी कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। ठीक उसी तरह यहाँ आप
225 रुपये का कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 15 रुपया उस पर और खर्चा कर रहे हैं तो वो आपका ही लग रहा है। 225 और 15 आपका 240 रुपया, यानी कि जो सीपी है अब वो 240 हो जाएगी। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट आपका देखिए कितना हो रहा है, 240 में ख़रीदा है, 300 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गई 60 रुपया। सीपी का मान 240 और गुणे 100, तो 6 चौक को 24 और काट देंगे, आपका आ जाएगा 25%। तो आपको 25% इसका पूरा टोटल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 225 रुपया में ख़रीद रहा है प्लस 15 रुपया उस पर और दे रहा है, तो 25% हमको लाभ होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपको देता हूँ। लाभ और हानि परसेंटेज की तरह इसको भी पढ़ेंगे, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।